हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक एक्ट्रेस के बारे में। सीरियसली एक्ट्रेस के बारे में नहीं, एक्चुअली में हम यहाँ पे एक्ट्रेस के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जो एक्ट्रेस के साथ जो यहाँ पे जो घटना घटी है उसके बारे में। तो अभी 2 अक्टूबर को रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ है, एक 27 साल की एक्ट्रेस है, साउथ की एक्ट्रेस है मिष्टी मुखर्जी। उनकी यहाँ पे क्या हो गई है, किडनी फेलियर से यहाँ पे डेथ हो गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एक दिन में तो न जाने कितने लोगों की यहाँ पे किडनी फेलियर से डेथ होती होगी। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि मेरे को यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बनाना पड़ गया इस चीज के ऊपर। तो देखिए, इसका यहाँ पे जो लॉजिक है वो है यहाँ पे किडनी फेलियर का रीजन। क्योंकि यहाँ पे जो किडनी फेलियर का रीजन है ये नॉर्मली किडनी फेलियर का रीजन नहीं होता है। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि हमको ये जो चीज है ये यहाँ पे देखने को मिलती है। और मेरे को उम्मीद है कि अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो यहाँ पे काफी कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा, आपके जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है उनसे रिलेटेड। तो हुआ यूं कि जब इनकी डेथ हुई तो वहां पे जाके पता लगा, इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने वहाँ पे बताया कि एक्चुअल में ये जो एक्ट्रेस है ये क्या थी, बहुत एक लंबे टाइम से कीटो डाइट फॉलो कर रही थी। अब आप में से काफी सारे जो लोग हैं वो कीटो डाइट को फॉलो करते होंगे या फिर फॉलो करने की सोच रहे होंगे, और मे भी काफी सारे लोग ऐसे भी हों जिनको कि कीटो डाइट के बारे में कुछ भी बिल्कुल पता ना हो। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे मैं यही बताऊंगा कि जो कीटो डाइट होती है वो एक्चुअल में होती क्या है, कैसे बायोलॉजिकल वो, क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन कैसे वो बायोलॉजिकली प्रोसेस कर रही है ये मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको जो कीटो डाइट है वो यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपको जो कीटो डाइट है वो फॉलो करनी है या नहीं करनी है, ये आप खुद ही अपना आइडिया लगा पाओगे। कीटो डाइट या फिर जो कीटोजेनिक डाइट है वो एक्चुअल में यूज होती है वेट लॉस करने के लिए, और ये एक बहुत ही पॉपुलर और एक बहुत ही जो इफेक्टिव टेक्निक है वो इसको माना जाता है। यानी कि ऐसा समझ लीजिए अगर आपका वेट कुछ भी करके अगर कम नहीं हो रहा तो ये तो बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम वो हो गया कि ये अगर कर लिया तो इसको करके तो होना ही होना है वेट में कम। तो ये चीज है। अब एक्चुअल में इस डाइट में होता क्या है, जो फैट की जो क्वांटिटी है वो रखी जाती है हाई, प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो मॉडरेट रखी जाती है, और जो कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी है उसको बहुत ही लो रखा जाता है। अब यानी कि अगर मैं एक आपको जनरल आइडिया दूं तो यहाँ पे 70 to 80% फैट की क्वांटिटी रहती है, 10 से 20% जो यहाँ पे प्रोटीन की क्वांटिटी रहती है, और 5 से लेकर 10% तक कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी रहती है। अब ऐसा नहीं कि मैं ये जो परसेंटेज बता रहा हूँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट परसेंटेज इतना ही होता है, क्योंकि ये बॉडी टाइप पे वेरी करता है, बॉडी का वेट कितना है पर्सन का उस पर वेरी करता है। तो ये तो न्यूट्रिशनिस्ट का काम है, ये उसके हिसाब से वेरी करता रहता है। तो ये एग्जैक्ट नहीं होता, बट मैंने आपको एक जनरल आइडिया बताया यहाँ पे देने को कि क्या यहाँ पे जो परसेंटेज है वो यहाँ पे रहता है। अब आपके माइंड में यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि भाई तुम कह रहे हो कि जो बंदा है वो मोटा है, उसको और वेट लॉस करना है, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या बताया कि उसको 70 to 80% फैट खिलाएंगे, उसकी डाइट में यहाँ पे जो है वो फैट परसेंटेज इतना रखेंगे, तो उसको पतला कर रहे हो कि मोटा कर रहे हो वहां पे। बट देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको आपको बिल्कुल आपका आंसर मिलेगा, और इसको क्लियरली यहाँ पे समझने के लिए आपको मेरे साथ यहाँ पे समझना होगा इसका कि ये जो चीज़ है ये कैसे बायोलॉजिकली जो प्रोसेस है कैसे इसका जो है ये चलता है। अगर आपने इसका बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझ लिया तो आप पूरा समझ जाएंगे कि क्यों एक जो इतना मोटा जो पर्सन है उसको यहाँ पे फैट खिलाया जा रहा है, वो भी पतला करने के लिए। जबकि ऐसा हम कभी भी सुनते हैं, हमेशा क्या सुनते हैं कि फैट को कम करो, तो जो भी मोटा पर्सन होता है उसकी बॉडी में बोला क्या जाता है कि फैट परसेंटेज इसकी बॉडी का बहुत ज्यादा है इसलिए ये मोटा हो गया है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ये जो चीज है ये बायोलॉजिकली एक्चुअल में प्रोसेस करती कैसे। तो देखिए, होता क्या है कि हमारी जो बॉडी होती है उसको बचपन से आदत होती है कि अगर एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी लेने की। अब देखिए, कीटो डाइट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो हमने 5 to 10% मैंने बताया था, यानी कि बहुत ज़्यादा कम कर दिए जाते हैं, और फैट की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। अब लेकिन बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो तो उसको लेनी है, भले कार्बोहाइड्रेट दो या ना दो। अब बॉडी क्या करती है, जो फैट हमारी बॉडी में, हम इतना सारा फैट खा रहे हैं, तो मेरी बॉडी को अगर जब मैं ये डाइट फॉलो करता रहता हूँ तो हफ्ते 10 दिन के अंदर क्या होता है, बॉडी को आदत पड़ जाती है कि जो एनर्जी है वो कहाँ से उसको लेनी है। अब कार्बोहाइड्रेट तो उसको मिलने नहीं वाले, तो वो क्या करेगी, फैट से एनर्जी को लेगी। यानी कि मेरी बॉडी को अब क्या होगा, मैंने आदत में ढाल दिया कि भाई तेरे को फैट ही तोड़ना पड़ेगा, एनर्जी चाहिए तो अब क्या होगा एक्चुअल में, धीरे धीरे तो पहले तो जो मैं फैट खाऊंगा वो वहां पे ब्रेक डाउन होगा, वो वहां पे बर्न होगा। लेकिन बॉडी को जब फैट को बर्न करने की आदत पड़ ही गई है तो अब वो क्या करेगा एक्चुअल में, जब हम कोई भी एक मोटा इंसान होता है तो उसका होता क्या है, जो स्किन होती है, स्किन के नीचे जो एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है वहां पे क्या होता है, उसके नीचे फैट की बहुत सारी लेयर होती है। तो ये जो लेयर है हमारी स्किन के नीचे फैट की जो लेयर जम रखी है वो क्या करती है, इस फैट को भी यहाँ से निकालती है और इसको भी बर्न करने स्टार्ट करती है, क्योंकि उसको अब आदत हो गई है कि जो फैट है उसको बर्न करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, आपका जो ऑलरेडी जो फैट बॉडी में है
वो भी वहाँ पे बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, और ऑब्वियसली बात है अगर आपका बॉडी का फैट चला जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बॉडी का वेट है वो यहाँ पे लॉस हो जाता है, और लोग ये इसको बहुत ही एक इफेक्टिव जो टेक्निक है वो यहाँ पे मानते हैं, जिसका मतलब ऐसा बोला जाता है जिसका वेट किसी चीज से कम नहीं होता वो इस वाली डाइट को फॉलो करे, तो मतलब इसके बाद तो कुछ चाहिए ही। अब यहाँ पे बात ही आती है कि भैया इतना बढ़िया वेट लॉस हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या इस डाइट को फॉलो करने में? बढ़िया तो है, वेट लॉस चाहिए था, वेट लॉस हो गया। तो देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपकी बॉडी को मैंने क्या बताया था, बचपन से आदत है कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ पे डाइजेस्ट करने की, कार्बोहाइड्रेट को। तो यहाँ पे भाई आपकी किडनी को भी तो आदत होगी कि कार्बोहाइड्रेट के जो प्रोडक्ट होंगे उनको यहाँ पे फिल्टर किया जाए। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, जब आप फैट को अगर डाइजेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है अब किडनी को फिल्टर भी क्या चीज़ करनी है, फैट को करना है। और जब फैट को किडनी फिल्टर अगर करती है तो किडनी के ऊपर पड़ता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, क्योंकि जो फैट के मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े, तो किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, किडनी में स्टोन्स होना और किडनी की जो वेरियस जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे हमको फेस करने को मिलती है। तो इस वजह से क्या होता है, और एट द एंड यहाँ पे इसी को बोला जाता है कि आपकी जो किडनी है वो फेल हो गई, यानी कि आपकी किडनी जो है वो खराब हो गई है। इस वजह से किडनी फेलियर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक्ट्रेस है इसकी यहाँ पे डेथ हो गई है। अब यहाँ पे बात आती है कि तो फिर कीटो डाइट को फॉलो करें या फिर कीटो डाइट को फॉलो नहीं करें। तो देखिए हर चीज़ के यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि जो भी आप चीज़ को फॉलो कर रहे हो आप उसको किस तरीके से फॉलो कर रहे हो। तो मेन मैटर करता है कि आप कौन सा मेथड कैसा फॉलो कर रहे हो, उस पर मैटर, वो चीज़ मैटर करती है जिसकी वजह से पता लगेगा कि आप उस चीज़ का एडवांटेज उठा पाओगे या फिर डिसएडवांटेज आपके साथ में अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि अगर आप कीटो डाइट फॉलो करते हो तो कीटो डाइट को फॉलो करते टाइम ये जो बातें हैं ये आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। और अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ ये आपने ध्यान में रखे तो मुझे नहीं लगता कभी भी आपको जो कीटो डाइट है उससे कभी भी कोई प्रॉब्लम होने वाली। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो यहाँ पे ये है कि अगर आपका जो वेट है वो नॉर्मल वर्कआउट और इन सब चीज़ों से अगर हो जाता है आपका वेट लॉस, और मे बी अगर आपने कभी ट्राई ही नहीं करा इन चीज़ों से वेट लॉस करने का, तो मैं तो कहूँगा सबसे पहले आप जो बाकी टेक्निक्स है, वर्कआउट करना, अपनी डाइट को कंट्रोल में रखना, ये सारी जो चीज़ें इनको फॉलो करें। कीटो डाइट पे जाने की कोई यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है 1% भी। सेकंड पॉइंट जो आता है, अगर आप कीटो डाइट चलिए मे भी आपका जो वेट लॉस है वो नहीं हो रहा, तो अगर आप कीटो डाइट चलो फॉलो करने चले भी गए तो आपको अपनी बॉडी की जो वाटर इनटेक है उसको बहुत ही ज़्यादा हाई रखना है, क्योंकि इनिशियली स्टेजेस में क्या होता है, जब स्टार्टिंग में कीटो डाइट को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपकी बॉडी का जो वाटर परसेंटेज है, सबसे पहले बॉडी का वाटर लॉस होता है, और हमारी बॉडी 70% तो वाटर ही है। तो एक्चुअली में आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि मेरा तो एकदम से बहुत एक हफ्ते के अंदर इतना वेट लॉस हो गया, ये तो बढ़िया मस्त हो गया, एकदम मस्त टेक्निक है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी का वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आपको अपनी बॉडी का वाटर इनटेक को बहुत ही वहाँ पे ज़्यादा रखना है। अगर आप इतने सारे साइड इफेक्ट जो हैं इसके देखने के बावजूद भी आप चाहते हो कि मुझे कीटो डाइट को फॉलो करना है, तो यहाँ पे आपको 2 से 3 मंथ कॉन्टिन्यूस, इससे ऊपर कभी भी जो कीटो डाइट है उसको फॉलो नहीं करना है। हाँ, आप बीच बीच में गैप लेके 3 महीने का कीटो डाइट लिया, उसके बीच में फिर गैप लिया और देन यहाँ पे दोबारा से कीटो डाइट पे आ सकते हैं, बट कॉन्टिन्यूस कभी भी 2 से 3 मंथ से ऊपर कभी भी मैं सजेस्ट तो इसको नहीं करूंगा। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर आप कीटो डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ पे किसी एक डाइटिशियन के सुपरविजन में ही इसको फॉलो करें, ताकि वो क्या करे, टाइम टू टाइम आपकी जो बॉडी की मॉनिटरिंग है वो वहाँ पे करता रहे, जिसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में मान लो वहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम आती भी है तो कम से कम वो आपको रोक तो देगा वहाँ पे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो तुम इसको, कम से कम वो बताएगा तो वहाँ पे सही, यानी कि कहीं डैमेज तो नहीं कर बैठोगे अपनी बॉडी को। पॉइंट्स तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन अब सारे पॉइंट मैं ही बता दूंगा तो तुम्हारा डाइटिशियन क्या करेगा, थोड़ी मेहनत उसके लिए भी छोड़ देते हैं। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे किसी भी YouTube वीडियो को देख के अपना कीटो डाइट चार्ट मत बनाने लग जाना और यहाँ पे उसको फॉलो मत करने लग जाना। बहुत सारे यूट्यूबर्स कीटो डाइट चार्ट पूरा बना के देते हैं, तो ऐसे मत फॉलो करना, कहीं पता लगा चाचा तुम भी भरी जवानी में निकल लिए। इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पता लगा यहाँ पे कोई फॉलो करने बैठ गया और उससे कुछ हो गया तो पता लगा फिर मुझे जेल में बैठ के बनानी पड़ेंगी वीडियोज़। तो चलिए जोक्स अपार्ट, आई होप कि आपको जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगा होगा, और अगर आप फ्यूचर में इसी तरीके की जो नॉलेजेबल वीडियोस है उनको अगर देखना चाहते हैं तो हमारे सब्सक्राइब बटन के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं, उस डोर पे ऐसे करके नॉक कर दो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शुभम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।